नमस्कार। आज शब्ददूत एक नई शुरुआत कर रहा है और इस शुरुआत का जो शीर्षक रहेगा वो रहेगा मेरी कहानी, मेरी मेहनत और मेरी सफलता। तो इस क्रम में हम आज रानीखेत के मूल निवासी राजेंद्र प्रसाद तिवारी के सफलता, मेहनत और संघर्ष की बात कर रहे हैं। हमारे साथ हैं राजेंद्र प्रसाद तिवारी। हम इनसे जानेंगे कि एक छोटा सा उद्योग चलाकर इन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या संघर्ष किए। राजेंद्र प्रसाद तिवारी जी सर, इसमें संघर्ष तो बहुत रहा है कि शुरू से मैंने आईजेल कैंटीन से लेके सब्जी बेचने से लेके सारे काम कर रखे हैं। लेकिन 2014 में जब आईजेल कैंटीन में गया तो वहाँ शिफ्ट डाउन देख के 2-2,500 आदमियों को खाना बनाना देख के मैंने सोचा क्यों ना अपना काम करा जाए। तो 2014 से मैंने ये काम की स्टार्टिंग करी थी। तब मेरे पास एक कढ़ाई भी नहीं थी, एक भगोना भी नहीं था। और आज पर धीरे धीरे संघर्ष करते करते आज इतने साल हो गए कि आज अपने मुकाम पर पहुंच गया हूँ। एक दिन में मैं 2 शादी अटेंड कर सकता हूँ इस समय। नहीं, आपने इसी को क्यों चुना? नौकरी भी थी, आप नौकरी भी कर सकते थे, लेकिन इसको चुनने का क्या कारण रहा? तो ऐसा है कि अपना धंधा अपना ही होता है। नौकरी भी है क्या, प्राइवेट में मिल के आ रहा है किसी आदमी को 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद 8, 8:30, 10, इससे ऊपर तो कोई दे ही नहीं रहा है। और इस समय ऊपर वाले की दया से मैं अपने ही 2-3 आदमी ने अपने रखे हैं, जिन्हें 8-10 हज़ार तो मैं ही दे रहा हूँ। तो मैंने इसलिए इस बिजनेस को अपनाया। तो आज जब आपने शुरू किया था तब आपको कई दिक्कतें आई होंगी, तो उन दिक्कतों से आपने कैसे पार पाया? गुरु जी, मैं खुद एक कारीगर हूँ, मैं खुद खाना बनाना जानता हूँ। अगर मेरा कारीगर नहीं भी आया है तो मैं खाना बना लेता हूँ, इसमें कोई वो नहीं है। इसलिए संघर्ष करा, धीरे धीरे चलते रहा, लेकिन आज मैं अपने मुकाम पर ठीक ठाक हूँ। ऐसी कोई आफत नहीं है कि मैंने अपने उससे कर रखा है, अपनी मेहनत से। किस तरह से आप मैनेज करते हैं अपने परिवार को, और इस तरह का जो ये उद्योग है, कैटरिंग का जो आपका उद्योग है, शादी और बारातों में खाना बनाने का, इसमें आपने अपना स्टाफ भी रखा होगा, उनको भी आप मैनेज करते होंगे, इधर परिवार भी मैनेज करना हुआ, तो ये किस तरह से आप ये सब चीजों में सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं? तो गुरु जी ऐसा है, देखो मैं अब जैसे मेरे पास 20-21 की शादी का है कि मैंने कारीगर को सामान मतलब मेनू बना के दे दिया है कि मुझे ये क्वालिटी चाहिए, और राशन पानी सब मैं दे दूंगा। राशन पानी मैंने पूरा ये भर रखा है, पीछे सारा सामान मेरा पड़ा है। तो मैं उन्हें पूरा मतलब 1200 आदमी का कैटरिंग है, मैं 1250-1300 आदमी का एस्टीमेट लेके चलता हूँ कि 150 ऊपर ही हो, नीचे ना हो। तो इस हिसाब से पूरा सामान लाता हूँ। घर का बच्चे बालक बड़ा देख ही रहा मेरा काम, जो कम बेसी प्रति बालक कर लेता है। अच्छा, ये इसमें आप अपने बच्चों को भी इसी लाइन में आगे बढ़ाना चाह रहे हो? बड़ा वाला तो मेरे साथ कर रहा है, छोटा वाला पढ़ाई में। तो छोटे वाले को आप पढ़ाई के बाद जॉब का प्रेफरेंस देंगे या? वो उसकी इच्छा है क्योंकि वो इसमें बैडमिंटन का कोच है। बैडमिंटन का कोच है, वो कर रहा था पटेल में, हाँ कुछ भर्ती आ जाएंगी, इसलिए इधर को आगे, नहीं तो बड़ौदा में कर रहा था। अब उसकी इच्छा, वो पढ़ा लिखा है, मैं जबरदस्ती नहीं कहता हूँ इस काम पर आ जा। अच्छा, काम मिलने में आपको कोई दिक्कत होती है यहाँ? तो देखो गुरु जी, मैं आज तक वैसे तो कहीं गया नहीं हूँ। जो जिससे विश्वास है तिवारी जी करेगा, तो मैं खुद लोग मेरे पास खुद ही आते हैं। मैं आज तक कहीं किसी के पास नहीं गया कि मुझे काम दे दो। जिसकी इच्छा एक बार मीनू दे दिया, ये है हाँ भैया हम कर देंगे। अब जैसे हमारे पास 20 से 27-28 तक कोई टाइम नहीं है, लगातार काम है, उस हिसाब से मैनेज करना है। अच्छा, आमतौर पर जिन दिनों ये सहालक कहते हैं यहाँ ये रहते हैं, उन दिनों तो आप व्यस्त रहते होंगे। जिन दिनों सहालक नहीं होते उन दिनों किस तरह से आप इसको मैनेज कर पाते हैं? मैं गुरु जी, मैं थोड़ी छोटी मोटी पढ़ाई भी कर लेता हूँ। जैसे कोई मर गया तो उसके तेरहवीं वगैरह सारा काम मैं कर लेता हूँ। उसमें भी खाना बनाने का, कोई नामकरण, बस छोटे मोटे काम तो चलते रहते हैं। ऐसा कोई नहीं कि महीने में 4 भी मिल गए तो अपनी रोजी रोटी आराम से चल जाती है। तो इसका मतलब जो काम आपने शुरू किया इसमें किसी तरह की दिक्कत आपको नहीं हो रही है? ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में थी, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब तो सारा बाजार का वो पता है, कहाँ से क्या मिलता है क्या नहीं होता है। अब शुरू में करा था उस समय ज्यादा परेशान था, लेकिन अब कोई मुझे ऐसी दिक्कत नहीं है। अब घर बैठे बैठे काम हो जाता है। अच्छा, कौन सी मेजोरिटी के लोग आपको अधिकतर काम देते हैं? गुरु जी, मुझे तो जो ईमानदार है, जिन्हें विश्वास है तिवारी जी कर लेंगे, वही ज्यादा देते हैं। बाकी यहाँ एक ये भी है कि यार तिवारी एक सब्जी बेचने से यहाँ कैसे पहुंच गया। लोगों की नजरों में ये भी है कि यार एक सब्जी बेचने वाला आदमी यहाँ तक पहुंच गया, इसे काम मत दो। कई लोगों के है समाज है, लेकिन मेरे फिर भी पड़ोसी लोग
जो कुमाऊं साइड के हैं अक्सर मुझे ज़्यादा पसंद तवज्जो देते हैं इस बारे में। इसमें मैंने बहुत संघर्ष करा शुरू में, जब ये शादी के काम में घर हमारे कुमाऊं में धोती पहने खाना बनाने का रिवाज होता था, तो लोग मुझे ले जाते थे, तो घर में मैं 100-150 आदमी को अकेले खिलाता था, और बाहर हलवाई बाहर मजे से 3-4 लाख का ठेका लेके चल देता था। फिर वो दिमाग में आया कि मैंने कहा ये क्यों ना मैं अपना करूँ, इसलिए मैंने ये अपना धंधा करा। इसलिए तो आज परवल की जैसे चले रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों का सहयोग है।